तो नमस्कार है दोस्तों, आप सभी का। देखिए, जैसा कि हमने बोला है कि जो भी न्यूज आएगी, वैकेंसीज आएंगी, हम आपको बताएंगे। तो आज बात करने वाले हैं 102 पदों पे भर्ती आई है दुमका जिला मनरेगा की भर्ती के तहत। ठीक है, इसमें रोजगार सेवक, कंप्यूटर ऑपरेटर, जूनियर इंजीनियर, बीपीओ के बहुत सारे पोस्ट हैं। कुल मिला के 102 को पोस्ट है। ठीक है, सभी के बारे में जानेंगे। इसके लिए अप्लाई झारखंड के 24 जिलों के लोग कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, बोला गया है यहाँ पे सबसे पहले ग्राम रोजगार सेवक का ही जान लेते हैं। तो ग्राम रोजगार सेवक यहाँ पे सैलरी दिया गया है 11,000 रुपये सैलरी है। 17 को सीट है जनरल से आपका। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग, तो यहाँ पे कहाँ गया जी, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ये आपका आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है यानी कि EWS। ठीक है, ये आता है आपका अनुसूचित जनजाति और ये अनुसूचित जाति। तो यहाँ पे आपका EWS है, लेकिन OBC का कोई सीट नहीं है यार। OBC मतलब जनरल। देखिए कितना यहाँ पे खराबी किया। देखिए दोस्तों, आप लोग क्या, मैं अपने आप समझ गया। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे OBC को जो है नाइंसाफ़ी मिली है। चलिए, जो भी है, OBC के लिए कोई भी सीट रिजर्व नहीं किया गया है। सभी सीटों के लिए रिजर्व किया गया, लेकिन OBC यहाँ पे रिजर्व नहीं है। जनरल को ही OBC में डाल दिया है। ठीक है, तो जनरल में तो कोई भी डाल सकता है, ST SC चाहे OBC, कोई भी डाल सकता है जनरल में। चलिए, तो ग्राम रोजगार सेवक के यहाँ पे 17 का सीट है आपका जनरल से। EWS से आपका यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, जो कि जनरल कोटा के ही गरीब फैमिली से होते हैं, उन्हीं को EWS कहा जाता है। अगर आप नहीं जानते तो जान लीजिएगा। इसके लिए 8 सीटें हैं। ठीक है, 44 को सीट है ST से। SC से एक भी नहीं है। और यहाँ पे 69 को सीट है कुल मिला के। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 7 को सीट है। ठीक है, 14,300 रुपये सैलरी है। देखिए, जनरल से कोटा से एक भी नहीं है, EWS से भी एक भी नहीं है। टोटल ST से आपका 6 गो है और SC से 7 गो है। ये बहुत नाइंसाफ़ी है यार। सब सीट में सीटों को हर जगह बंटवारा कीजिए। कंप्यूटर ऑपरेटर में देखिए तो 2 गो सीट जनरल से है, EWS से एक भी नहीं है। और यहाँ पे 3 गो सीट है ST से, 1 गो सीट है SC से। कुल मिला के 6 गो सीट है। 14,300 रुपये सैलरी है। अगला है जूनियर इंजीनियर। ठीक है, इसमें आपकी 19,000 सैलरी है। 5 गो सीट जनरल से है, 1 गो सीट EWS से है, 7 गो सीट ST से है, SC से एक भी सीट नहीं है। कुल मिला के 13 गो सीटें होती हैं। फिर आपका असिस्टेंट इंजीनियर, ठीक है, सहायक अभियंता के लिए 22,000 सैलरी है। और आपके 5 गो के 5 सीट आपके ST से हैं। यार थोड़ा भाई साहब सबको दीजिए। कौन बंटवारा किया है ना, सच में जो भी बंटवारा किए हैं अच्छे ढंग से नहीं किए हैं। प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, यहाँ पे 23,000 रुपये सैलरी है। 1 गो सीट जनरल से है, 1 गो सीट आपका SC से है। 2 गो यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग को तो पता चल ही गया होगा कि जो भी आदमी सीट को बंटवारा किया है अच्छे ढंग से नहीं कर पाया है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे बोला गया है कि BPO मतलब ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी। दोस्तों इसके लिए आप ग्रेजुएशन होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर आपने कोई कंप्यूटर कोर्स किया है या फिर MA MCOM MSc किया है तो आपको पहले लिया जाएगा। मिनिमम ग्रेजुएशन चाहिए ही चाहिए और कंप्यूटर चाहिए ही चाहिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट इंजीनियर, तकनीकी सहायक, इसके लिए बोला गया है कि आपको जो है BE या BTech से सिविल इंजीनियर ट्रेड में आप किए होने चाहिए, या फिर MTech वगैरह किए हैं। ठीक है, तो आपको पहले लिया जाएगा। ठीक है, MTech या ME किए हैं तो आपको पहले लिया जाएगा और कंप्यूटर सर्टिफिकेट है। आगे देख लेते हैं। फिर आपका यहाँ पे है, यहाँ पे तकनीकी सहायक। ठीक है, तो तकनीकी सहायक के लिए बोला गया है यानी कि जिसको जूनियर इंजीनियर बोलते हैं, आप डिप्लोमा होने चाहिए सिविल इंजीनियर से। ठीक है, सिविल इंजीनियर से आप डिप्लोमा होने चाहिए। और अगर आपने BTech वगैरह किया है, MTech वगैरह किया है तो पहले उनको लिया जाएगा। ठीक है, और अच्छा है। आगे देख लेते हैं। फिर है आपका लेखा सहायक पद। एक काम कीजिएगा, जो लोग 2 पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो लोग दोनों पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेखा सहायक यानी कि अकाउंटेंट के लिए बोला गया है कि आपको यहाँ पे सिंपली BCom होना चाहिए। ठीक है, MCOM वगैरह किए हैं तो और अच्छा है, पहले उनको लिया जाएगा। ठीक है, और 55% मार्क्स रख दिया है इन्होंने कि आप 55% मार्क्स लाए ही होने चाहिए। इधर तो मैंने 1 मिनट, मुझे यहाँ पर भी देखना चाहिए था। यहाँ पर भी इन्होंने कुछ रखा है क्राइटेरिया क्या। हाँ, 55% मार्क्स आपके होने चाहिए ग्रेजुएशन में। ठीक है, जो भी आप कोर्स किए हैं उसमें 55% अगर आप अंक लाए हैं तो होना चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन में। और ये भी ग्रेजुएशन में, यहाँ पे जो अकाउंटेंट की पोस्ट है यहाँ पर भी बोल दिया है कि ग्रेजुएशन में आपके 55% अंक होने चाहिए।
ठीक है। ST SC को 50% होने चाहिए। इसके बाद अगर आपने M.Com वगैरह किया है या फिर BCA MCA किया है तो उसके लिए और अच्छा है। फिर कंप्यूटर सहायक यानी कि कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए यहाँ पे बोला गया है कि आप BSc कंप्यूटर ऑपरेटर ऑनर्स होने चाहिए या फिर जनरल होना चाहिए या फिर BCA यानी कि बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, BCA जिसको बोलते हैं ना, ठीक है। तो इनमें से कोई भी एक अगर आप कोर्स किए हैं और या फिर चौथा जनरल कोई भी कोर्स कर लिए हैं उसके कोई भी ग्रेजुएशन, और साथ ही अगर आपके पास PGDC का भी सर्टिफिकेट है तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, ठीक है। और 55% मार्क्स होना चाहिए, 5% घटाकर, मतलब कि ST SC के लिए। आगे देख लेते हैं। तो फिर आता है ग्राम रोजगार सेवक, जिसके लिए मैक्सिमम लोग अप्लाई करेंगे। दोस्तों इसके लिए बोला गया है कि सिंपली आप जो है यहाँ पे 10 पास प्लस ITI होने चाहिए, ठीक है। अगर आपने ITI नहीं किया है, 10 पास और ITI है फिर भी आप अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपने ITI नहीं किया है तो आपको 12वीं पास होना चाहिए, ठीक है। तो 12वीं पास वाले भी कर पाएंगे और 10 प्लस ITI वाले भी कर पाएंगे। और कुछ लोग बोलेगा कि हमने 12वीं भी किया है और ITI भी किया है, तो जितना सर्टिफिकेट है सब डाल दीजिए, ठीक है। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है फिर हाँ, आपका जो सिलेक्शन किया जाएगा वो इनका सिलेक्शन है आपका, एक मिनट देख लेता हूँ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो इन्होंने नोट में बोला कि जिनके पास मार्कशीट में आपका CGPA है या फिर DGPA है तो आपको जो है ट्रांसलेट करके देना होगा, किसमें, परसेंटेज में, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो फिर बोला गया है कि आयु सीमा, कम से कम आयु आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए और उम्र की गणना 1 जनवरी 2023 के आधार पर किया जाएगा, ठीक है। इसमें मैक्सिमम उम्र जनरल कोटा से आपका जो है 35 वर्ष रखा गया है, ठीक है। आरक्षित महिलाओं के लिए 38 वर्ष, सॉरी जो जनरल कोटा की महिला हैं या OBC 38 वर्ष है। फिर आपका ST SC के लिए यहाँ पे 40 वर्ष रखा गया है। दोस्तों यहाँ पे OBC का कहीं पे जगह ही नहीं दिया गया है, OBC को जनरल में ही मिक्स कर दिया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो फिर यहाँ पे आरक्षण दिया जाएगा, जो लोग जिला दुमका जिला के हैं उनको दिया जाएगा केवल आरक्षण, ठीक है। जनरल कोटा से तो सबको भर सकता है, लेकिन ST SC से केवल दुमका जिला के लोगों को ही भर पाएंगे। राष्ट्रीयता यहाँ पे लिखा है भारत का नागरिक हो, यानी कि भारत का कोई भी आदमी फॉर्म को भर सकता है, ये चीज़ इन्होंने बोल दिया है। आगे देख लेते हैं। तो 9 नंबर पे यहाँ पे बोला गया है कि चयनित अभ्यर्थी का पदस्थल जिला के अंतर्गत किसी भी प्रखंड या किसी भी पंचायत के रिक्त पद में किया जाएगा। उपायुक्त यानी कि DC सह जिला कार्यक्रम समन्वयक दुमका द्वारा किया जाएगा तथा उनका पद स्थापन संबंधी निर्णय बाध्यकारी एवं अंतिम होगा। समझ गए। आगे देख लेते हैं। तो 10 नंबर पे बोला है कि उपयुक्त पदों पर नियुक्ति पूर्णतया संविदा यानी कि कॉन्ट्रैक्ट पे होगी और फिलहाल अभी आपको जो है ऐसे नियुक्ति को नियमित रूप से करने के लिए कोई दायित्व नहीं है। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपको आगे तक रखेंगे, ठीक है, और जब इनका जरूरत खत्म हो जाएगा तो आपको निकाल देंगे, ठीक है। मैं कठोर शब्दों में बोल रहा हूँ, ठीक है, डरिएगा नहीं। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि प्रारंभिक चरण में संविदा की नियुक्ति 1 वर्ष के लिए किया जा रहा है, अभी फिलहाल 1 साल के लिए किया जा रहा है, फिर अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपको आगे बढ़ाया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ें देख लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और खास नहीं है। संविदा के आधार पर सेवाएं नवीनीकृत नहीं होने पर सेवा स्वतः समाप्त हो जाती है। अगर रिन्यूअल नहीं होता है तो आपकी सेवा समाप्त हो जाती है। और अगर आप काम छोड़ना चाहते हैं, बीच में मान लीजिए आपका लग गया यहाँ पे जॉब, ठीक है, और अगर आप बोलेगा नहीं हम काम को छोड़ना चाहते हैं, क्विट करना चाहते हैं, तो आपको 1 महीना पहले बताना होगा, या फिर वो अगर आपको निकालना चाहते हैं काम से तो वो आपको 1 महीना की सैलरी देके निकाल देंगे, ठीक है। 1 महीना की सैलरी आगे आने मतलब कि जैसे आपका सितंबर मंथ चल रहा है तो सितंबर महीना में अगर आपको निकालना है तो अक्टूबर महीना का भी सैलरी आपको दे देंगे, तब निकालेंगे, ठीक है। 1 महीना का एक्स्ट्रा सैलरी आपको दिया जाएगा। आगे है आवेदन पत्र के साथ सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अंक पत्र जितना है, आवासीय जाति आय, सभी डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे अपना हस्ताक्षर करके दे देना है। यह फॉर्म दोस्तों ऑफलाइन है। बहुत खेद की बात है कि यार ऑफलाइन डाल दिया गया, ऑनलाइन होता तो बहुत अच्छा होता। आवेदन पत्र के साथ मैट्रिक का प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक रहेगा। मैट्रिक के प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति होगी, ठीक है। फिर बोला गया है कि विज्ञापन में किसी कारणवश आंशिक संशोधन या पूर्णतः रद्द होने का पूरा सुरक्षित रहेगा इनके पास। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है आपका अंतिम चीज कि आपका आवेदन कैसे करें। तो आवेदन जो है आपका 27 सितंबर 2023 इसका लास्ट डेट है। 27 तारीख लास्ट डेट है, शाम के 5 बजे तक।
और एड्रेस है विकास आयुक्त दुमका के कार्यालय, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण दुमका के, केवल निबंध डाक द्वारा प्राप्त किया जाएगा। अन्य माध्यम से समर्पित आवेदन एवं निर्धारित समय अवधि के पश्चात प्राप्त आवेदन को विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो यह फॉर्म ऑफलाइन है, ऑफलाइन आपको भरना होगा। फिर बोला गया है कि आवेदन एक से अधिक पदों के लिए आवेदन समर्पित कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन पत्र जमा करना होगा। ठीक है, फिर बोला गया कि नियुक्ति से संबंधित समय समय पर दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से आपको दी जाएगी जानकारी। आगे देख लेते हैं यार, यहाँ पे एफिडेविट के बारे में बोला गया है नहीं, उसको मैं आपको देख लेता हूँ। ठीक है, देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर भी आपका एफिडेविट लगेगा, या यहाँ पे क्लियर कट इन्होंने बोल दिया है कि उपयुक्त पद पर नियुक्ति के लिए किसी भी अभ्यर्थी विशेष के लिए किसी एक जिला में आवेदन किया जा सकता है एक पद के लिए। ठीक है, अगर आप ग्राम रोजगार सेवक के पद पे दुमका जिले में अप्लाई करेंगे तो दुमका जिला के अलावा और झारखंड के किसी जिले में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये चीज़ इन्होंने बोल दिया है। साथ ही आवेदन पत्र के साथ उन्हें आशय का एक शपथ पत्र यानी कि एफिडेविट देना होगा कि करना अनिवार्य होगा कि झारखंड प्रांत के यानी कि झारखंड राज्य के किसी अन्य जिला में उस पद विशेष के लिए उनके द्वारा कोई आवेदन नहीं किया गया है। ठीक है, उनके द्वारा समर्पित शपथ पत्र कोई सूचना यदि कभी भी असत्य पाया जाता है तो उसका अभ्यर्थी अपने आप रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको एफिडेविट भी देना होगा, और ये एफिडेविट में वो सारी चीज़ें लिखी होनी चाहिए कि मैं ये प्रमाण मैंने आपको एक वीडियो दे दिया एफिडेविट का, आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, और अगर समझ में आ गया तो कोई बात नहीं, मत देखिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आवेदन आपको फॉर्म कैसे भरना है। आपको मैं पूरा का पूरा PDF दे रहा हूँ वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, ये आपका पेज नंबर 5, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, प्रिंट आउट कर लीजिएगा, बस एक ही पेज का है, इसको भर देना है। यहाँ पे आप अपना नाम लिख लीजिएगा, आवेदित पद का नाम, आवेदक का नाम, आवेदक के पिता का नाम, अगर कोई मैरिड विवाहित लड़की फॉर्म भर रही है तो अपने पति का नाम दीजिएगा। ठीक है, पिता को काट दीजिएगा। फिर आपका लिंग बताइएगा, पुरुष है या महिला है। ठीक है, लिख दीजिएगा। फिर अस्थाई पता देना है आपको, ग्राम, पोस्ट, थाना, बस इतना दे दीजिए, ग्राम, पोस्ट, थाना और जिला, छोटे छोटे अक्षरों में लिख दीजिएगा। पत्राचार का पता बता दीजिएगा, मतलब कि आपका वर्तमान पता। ठीक है, जन्म तिथि दे दीजिएगा, और जन्म तिथि जैसे मेरा है 2, यहाँ पे जो भी आपका 8, 2001, चाहे 2009, चाहे 1999, इस तरह से मैं दे सकता हूँ 1999। ठीक है, इस तरह से आप लोग दे दीजिएगा। तो ये हो गया, या फिर आपको इस तरह से डैश भी देके दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका जन्म तिथि। फिर है आपका दिनांक, आपको उम्र कितना हो रहा है, 1/1/2023 के आधार पे आपकी उम्र सीमा क्या हो रही है। ठीक है, फिर है कोटि, आप किस कोटि के हैं आपको बताना है, जनरल यहाँ पे हैं, या फिर आपका यहाँ पे दे दिया है अत्यंत अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग तो दिया ही नहीं है यार। ठीक है, तो ये हो गया आपका ST, SC या फिर EWS, किस वर्ग से आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं वो चीज़ देना है। मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको भरना है। ठीक है, और 2 मोबाइल नंबर दे दीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ईमेल ID जरूर दे दीजिएगा, हो तो यहाँ पे लिखा है, नहीं हो तो कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन सबको होना ही चाहिए ईमेल ID। आगे देखते हैं, तो फिर बोला है शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्रों की 100 अभिप्रमाण छाया प्रति, मतलब कि बता रहा हूँ इस फॉर्म को भरने के बाद आपका एफिडेविट रहेगा। ठीक है, इस फॉर्म को यहाँ पे भर लीजिएगा, पहला वाला खाना मैट्रिक का रहेगा, यहाँ पे जैक बोर्ड दे दीजिएगा, चाहे CBSE जो भी बोर्ड है आपका, उत्तीर्ण वर्ष दीजिएगा। यहाँ पे 2000 कब पास किए हैं, 11 में, 12 में, 15 में, 18 में, 19 में, 22 में, जब भी पास किए हैं आप दे दीजिएगा। पूर्णांक यहाँ पे दीजिएगा, कितना पूर्णांक का था। ठीक है, पूर्णांक मतलब 500 का अंक का होता है जैक बोर्ड में, फुल मार्क्स। प्राप्तांक कितने हुए, जैसे कि मेरे 384 मार्क्स प्राप्त हुए हैं तो यहाँ पे 384 लिख दूंगा। ठीक है, प्राप्तांक का प्रतिशत लिख दीजिएगा, अपना कितना % हो रहा है, जैसे मेरा 76.80 हो रहा था, 76.80। 12th, ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा इंटरमीडिएट, यहाँ पे लिखिएगा मैट्रिक, 1 नंबर पे मैट्रिक, 2 नंबर पे आपका इंटरमीडिएट। ठीक है, जो लगा ITI किए हैं वो ITI, और यहाँ पे फिर आपका उसी तरह से ग्रेजुएशन पे स्नातक लिखिएगा, पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं तो स्नातकोत्तर लिखिएगा, पूरा का पूरा उस तरह से फिलअप कर देना है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो फिर यहाँ पे है अतिरिक्त योग्यता, इसके अलावा अगर आपके पास अगर कोई कंप्यूटर की डिग्री है तो यहाँ पे आपको बताना है, जैसे कि यहाँ पे लिखना है परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षा के अतिरिक्त योग्यता का नाम, जैसे कि DCA का बहुत से लोग कोर्स किए हैं तो DCA दे दीजिएगा, बहुत से लोग आपका जो भी किए हैं BCA, अगर कंप्यूटर जो भी आपका है एक्स्ट्रा में जनरली कंप्यूटर को ही दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे अपना अगर आप इसमें भर रहे हैं इंजीनियरिंग में तो अपना डिप्लोमा, BTech, MTech वगैरह को दे दीजिएगा। जो इंस्टीट्यूट है आपका वो इंस्टीट्यूट का नाम दे दीजिएगा। ठीक है,
आगे देख लेते हैं। तो फिर अन्य योग्यता में अगर कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को डाल दीजिएगा। अनुभव सॉरी अन्य योग्यता, इसको जनरली लोग खाली ही छोड़ देंगे क्योंकि कितना अन्य योग्यता देगा। उसके अलावा अगर आपके पास कोई अन्य योग्यता है, ठीक है, तो डाल दीजिएगा, और नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। जनरली 13 नंबर खाली ही छोड़ा जाएगा। अनुभव आपके पास कहीं पे एक्सपीरियंस है, सर्टिफिकेट है, तभी डालिएगा, ठीक है। और यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र, यहाँ पे अनुभव पे डाल दीजिएगा कि जैसे कि मेरा इंडियन ऑयल हम लिख सकते हैं, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, से 2 साल का अनुभव प्राप्त है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा जो भी कंपनी है उस कंपनी का नाम और अपने पद का नाम और डेट दे दीजिएगा, बस उतना दे दीजिएगा। और आपको उसका सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। जाति प्रमाण पत्र प्रमाणित संलग्न करें, इसको यहाँ पे कुछ नहीं भरना है, ठीक है। अगर टिक लगाना है तो टिक लगा सकते हैं अगर आप दे रहे हैं तो। आवासीय प्रमाण पत्र जरूर देना है, ठीक है, तो टिक लगा दीजिएगा यहाँ पे सही का। प्रमाणित पत्र संलग्न करना है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो 17 नंबर में आपको बोला गया है कि अनुलग्न, और यहाँ पे बोला गया है कि घोषणा में प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर वर्णित सभी विवरण मेरे द्वारा जो है दिए गए हैं वो सत्य दिए गए हैं। अगर गलत पाया जाता है तो मुझे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे आपको दिनांक भरना है, ठीक है। स्थान में अपना जहाँ से आप पोस्ट ऑफिस कीजिएगा उस स्थान को दे दीजिएगा, और आवेदन का हस्ताक्षर यहाँ पे अपना हस्ताक्षर कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, मेरे पास जितनी भी नॉलेज थी, जानकारी थी, ठीक है, मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। अब आपको एक डाउट हो रही होगी, यार प्रॉपर एड्रेस तो आपने बताया नहीं भाई साहब, या भाई साहब यहाँ पे दिया ही नहीं प्रॉपर एड्रेस, तो मैं क्या बता दूँ, ठीक है। चलिए फिर भी मैं कोशिश करके देखता हूँ। एंड दोस्तों, इसी तरह से जितने भी अपडेट हैं झारखंड के, अभी तक 6 जिलों में यह रोजगार सेवक का भर्ती आ चुका है मनरेगा का, ठीक है। और आने वाले 18 जिलों पे सबके मैं वीडियो डाल दूंगा, जैसे ही आता जाएगा डालता जाऊंगा, आता जाएगा डालता जाऊंगा, ठीक है। कहीं पे ऑफलाइन तो कहीं पे ऑनलाइन हो रहा है। फॉर्म 1 भी रुपया नहीं लगेगा इस फॉर्म को भरने के लिए, बस आपको स्पीड पोस्ट करना होगा जहाँ पे ऑफलाइन होता है, ठीक है। क्या क्या लगेगा तो मैं बता देता हूँ। आपका यह जो फॉर्मेट दिखाया उसको फिलअप करना होगा, प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा 1 पेज वो, ठीक है। एक एफिडेविट बनवा लीजिएगा, 2-250 रुपये लगेगा। आप नोटरी पब्लिक से बना सकते हैं या फिर कोर्ट से बना सकते हैं, मजिस्ट्रेट से या फिर नोटरी पब्लिक, कहीं से भी बना सकते हैं, ठीक है। 250 रुपये लगेगा। किसी मुंशी या किसी वकील को पकड़िएगा, तुरंत कर देगा, 1 दिन में बन जाएगा। 1 दिन में नहीं यार, 1 घंटा लगता है, ठीक है। ये हो जाएगा। उसके बाद आपका एफिडेविट हो जाएगा, सभी जेरोक्स, जैसे कि मैट्रिक का प्रमाण पत्र, और ये जो आपका जेरोक्स रहेगा ना, मान लीजिए ये मेरा जेरोक्स है, ठीक है, दिखा देता हूँ, ये मेरा जेरोक्स है। तो जेरोक्स को नीचे में साइन कर दीजिएगा, जैसे ये मार्कशीट है मेरा 10 का, यहाँ पर साइन कर दीजिएगा। ये हो गया सब अभी प्रमाणित, यानी कि सेल्फ डिक्लेरेट हो गया, ठीक है। उसके बाद 12th ग्रेजुएशन जहाँ जहाँ का है आपका सब दे दीजिएगा, फोटो चिपका दीजिएगा, और एक एक्स्ट्रा फोटो और एक एक्स्ट्रा लिफाफा उसके अंदर में डाल दीजिएगा, ठीक है। किसके अंदर में? वही जो स्पीड पोस्ट कीजिएगा उसके अंदर में एक एक्स्ट्रा लिफाफा और एक एक्स्ट्रा फोटो डाल दीजिएगा। बस इतना करके आपको इस एड्रेस पे सेंड करना है। मैं एड्रेस बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ध्यान देके, तो बोला गया है कि कार्यालय दुमका के कार्यालय, ठीक है, जिला ग्रामीण विकास, आपको यहाँ से लिखना है जिला ग्रामीण विकास अभिकरण दुमका, ठीक है। मैं इसका प्रॉपर एड्रेस खोज के देखता हूँ, 1 मिनट लाइन पे रहिए दोस्तों। तो यह दुमका डीसी ऑफिस के ही अपोजिट में है, ठीक है। इधर डीसी ऑफिस है, इधर आपका ग्रामीण जिला विकास अभिकरण है, दुमका है। तो बस इतना लिख दीजिए ऊपर में आवेदित पद का नाम, ठीक है। जैसे कि मेरे पास लिफाफा और नहीं है, नहीं तो मैं दिखा देता, जैसे कि ये लिफाफा है सपोज दैट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपने कभी फॉर्म भरा होगा सिविल कोर्ट का या फिर कभी ऑफलाइन, तो दिक्कत तो नहीं होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे लिफाफा है, तो लिफाफा के ऊपर में लिख दीजिएगा आवेदित पद का नाम। ये लिफाफा है तो आवेदित पद का नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। प्रेषक और आपका एड्रेस और उधर उसका एड्रेस, ठीक है, ये चीज़ रहेगा। और लिफाफा के अंदर में एगो छोटा लिफाफा है, एगो फोटो, और सभी डॉक्यूमेंट्स डाल देने हैं, ठीक है। स्पीड पोस्ट कर देना है, या फिर डायरेक्टली आप डीसी ऑफिस में जा करके, जो इनका है इसके बगल में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, वहाँ पे डायरेक्टली आप सबमिट भी कर सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका है, वहाँ पे डालिएगा तो आपका एडमिट कार्ड, एग्ज़ाम होगा तो एग्ज़ाम तो नहीं होगा, डायरेक्टली मेरिट बनेगा, तो वहाँ से डायरेक्टली आप इसको सबमिट करके आ सकते हैं, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, जो भी करें, आपकी अब राय है, मुझे डिसीजन आपका रहेगा। मैंने तो आपको अपना जो भी चीज़ें हैं थी जानकारी दे दिया। दोस्तों, फ्यूचर में आपको इसी तरह से जानकारी अपडेट पाने के लिए चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाकी आपकी मर्जी। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय। इसका PDF का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा वहाँ से। थैंक यू।